प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो मैं इस बात को लेकर फिर से दे रहा हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो ये बात बार बार रिपीट करते हैं, संशय करते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप जैसा जानते हैं कि इस समय भारत में कल्कि अवतार के नाम से जैसे एक बाजार सा लगा हुआ है। न जाने कितने कल्कि अवतार इस समय अपने आप को तथाकथित बता रहे हैं और बता चुके हैं। तो एक पहली बात तो मैं कि इस कल्कि अवतार के इस बाज़ार में मैं अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता। तो उन लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस बात को संशय करते हैं, और उनका संशय भी जायज़ है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के पाखंड चले ही आ रहे हैं, समाज को लोग धोखा दे ही रहे हैं। तो कल एक व्यूअर्स ने इस तरह की बात कही मुझसे शाम को रात में कि आप अवतार नहीं हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आप लोगों की नज़र में अवतार हूँ या नहीं हूँ। फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब मेरा कोई स्वार्थ हो और मैं ये सोचूं कि मेरे लाखों करोड़ों भक्त होंगे, दर्शक होंगे, मुझे मान सम्मान देंगे, पूजा करेंगे। तो ये सब तो वही लोग करते हैं जो पाखंडी होते हैं। मैं ये अपने बारे में वीडियो देने के लिए यूट्यूब में पिछले 1 वर्षों से मेरे अंदर ये बार बार प्रेरणा हो रही थी कि नहीं, अब आप घर से बाहर निकलिए और दुनिया के सामने प्रकट होइए, घर से बाहर निकलिए, दुनिया के सामने प्रकट होइए। अब आपके प्रकट होने का समय आ गया है, दुनिया को ये बताने का समय आ गया है सत्य। तो लगभग 1 साल हो गया मुझे आजकल करते हुए, क्योंकि मैं अपने आप में ही संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है यूट्यूब पर आने की, मुझे क्या ज़रूरत है दुनिया को ये बताने की कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, पूर्ण अवतार हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ज़रूरत है मुझे। लेकिन मेरी अंतरात्मा, मेरा जो कर्तव्य है, वो मुझे बार बार प्रेरित करता था कि नहीं, आप आइए समाज के सामने और अपना परिचय दुनिया को दीजिए। क्योंकि इस समय जो अधर्मी, पापी, जो दूषित चरित्र वाले हैं, जो तथाकथित कल्कि अवतार के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनका पर्दाफाश कीजिए और सत्य की स्थापना कीजिए। तो पिछले 1 साल से मैं ठीक है, आज करूँगा, कल करूँगा, 15 दिन बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, ठीक है, दूँगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बारे में ही अपना परिचय बताऊँ, क्योंकि मुझे अपने बारे में ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, ज़्यादा मुझे बताना पसंद नहीं है। मैं बार बार ये कहूँ कि मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जो अपने आप में ही पूर्ण है, परिपूर्ण है, जैसे अनंत सागर है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, संपूर्ण है। उसको क्या फिक्र पड़ी है कि कोई जलाशय मुझ में आकर के मिले। ये तो जलाशय को फिक्र होनी चाहिए, प्रकृति को फिक्र होनी चाहिए कि उसको ब्रह्म में मिलना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म को क्या पड़ी है कि वो माया के पीछे भागे। तो मुझे क्या फिक्र पड़ी है कि मैं माया के पीछे पड़ूं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा था, मुझे कर्तव्य मेरा बार बार मुझे विवश कर रहा था कि नहीं, अब आइए। और ना करते करते हालात ऐसे प्रकृति ने बना दिए, विधान ने बना दिए कि मुझे घर में बैठा दिया कि नहीं, अब घर में रहिए। अब जब घर में रहेंगे तो अपने आप ही अब अवश्य
देंगे वीडियो, और जब दुनिया संकट में होगी तो आप ज़रूर पसीजेंगे, प्रेरित होंगे दुनिया को वीडियो देने के लिए। तो इस तरह से कोरोना की वजह से मुझे घर में भी बैठा दिया, और अब मुझे ये प्रेरणा हुई कि नहीं, अब आपको वीडियो देना चाहिए। और क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा चिंता हो रही थी कि समय बहुत बीत रहा है और धर्म सत्य न्याय की स्थापना करनी है, और अब मुझे प्रकाट्य करना चाहिए। इधर दुनिया भर की भविष्यवाणियाँ भी चल रही हैं कि उस मुक्तिदाता का, उस पूर्ण ब्रह्म का प्रकाट्य अब होने वाला है, हो चुका है, होने वाला है। दुनिया संकट में है। तो एक बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, कि इस पृथ्वी का हर व्यक्ति, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ आपको, इस पृथ्वी का हर व्यक्ति अगर ये मान ली, ये जान ली कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। फिर से सुन लीजिए, अगर इस पृथ्वी का हर व्यक्ति अगर ये मान ले कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ। उसी तरह अगर इस पृथ्वी का एक भी व्यक्ति ये ना माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई समाज से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म है ना, वो पूर्ण ब्रह्म अगर है तो फिर है वो, क्योंकि ये कर्म प्रधान सृष्टि है। आपके कर्म ही आपको निर्धारित करते हैं कि आप क्या हैं। और पूर्ण ब्रह्म का जो परिचय है, वो तो पूर्ण ब्रह्म का कर्म ऐसा है कि वो कर्ता अकर्ता से जो परे है, जो पाप और पुण्य दोनों से रहित है पूर्ण रूप से। जो वेदत्रयी जो माया है, मान की, सम्मान की, धन की, इन तीन महामायाओं से जो परे है, वही पूर्ण ब्रह्म है। और मैं तो न सम्मान की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न पुत्र की इच्छा है, न स्त्री की कामना है, न धन की कामना है। हर कामना से मैं पूरी तरह से रहित हूँ, क्योंकि ये सब जो कुछ भी है ना इस चराचर जगत में, ये सब माया का ही हिस्सा है। और माया तो बंधनकारी है ही। और माया का सबसे बड़ा बंधन यही है कि इंसान को सबसे बड़ी कामना होती है कि वह, उसकी पूजा हो, उसका सम्मान बढ़े, मान बढ़े, दुनिया में नाम रोशन हो, वह दुनिया में जाना जाए, सम्मान उसका बढ़े, उसकी पूजा हो। ये हर, यहाँ तक कि इंसान की तो छोड़िए, देवी देवताओं की भी यही कामना होती है। तो और ये पूर्ण कर्मों के करने से, थोड़ी बहुत सिद्धियां अर्जित करने से लोग मान सम्मान को अर्जित भी करते हैं। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, जो अद्वैत ब्रह्म है, जो एक अक्षर ब्रह्म है, वह इन तीन महामायाओं से भी परे है। वो यहाँ तक कि सम्मान से भी पूर्ण रूप से रहित है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूर्ण ब्रह्म के लिए, मेरे लिए, कि कोई मुझे सम्मानित करता है या मुझे कोई अपमानित करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे किस नज़र से देखते हैं। अगर इस धरती का हर व्यक्ति अगर मुझे पूर्ण ब्रह्म मान ले, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ। और अगर इस धरती का हर व्यक्ति ये न माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। कोई, ये दुनिया की कोई सिद्ध नहीं कर सकती कि मैं क्या हूँ। ये स्वयंस्फूर्त है। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म को ही ब्रह्म जान सकता है। तो वह स्वयंस्फूर्त है, उसको कोई किसी इंसान को ब्रह्म नहीं बना सकता। ये सब पाखंड होता है, और ऐसे लोगों का जो है कि स्थान घोर नरक होता है। तो ये चीज़ है। तो इस बात को बिल्कुल मत सोचें कि मैं क्या हूँ। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ तो हूँ, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, उसको मैं ही स्वयं बदल सकता हूँ। और वो तब जब निखिद्ध में कर्म करने लगूँ, अधर्म करने लगूँ, अन्याय करने लगूँ, झूठ बोलने लगूँ, पाखंड करने लगूँ। और ये मुझसे होगा नहीं किसी भी कीमत पर। चाहे मेरे YouTube पर एक भी व्यूअर्स ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे इस धरती पर मेरी जो अनन्य प्रिया है वो मेरी मृत्यु है।
मृत्यु से बढ़कर मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। ये मृत्यु ही मेरी अनन्य प्रिया है। एक दिन ये मृत्यु का जब समय पूरा होगा तो मैं आह्वान करूँगा, वो मेरे साथ मुझे लेकर चलेगी और मैं अपने परम स्वरूप में विलीन हो जाऊँगा। तो मेरे वर्तमान समय और मेरी मृत्यु के बीच में सिर्फ मेरा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य कर्म को करने के लिए ही मैं इस समय यूट्यूब पर वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे क्या मानती है या क्या नहीं मानती है। मैं जो हूँ तो हूँ। और दूसरी बात, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी पृथ्वी के हर इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो पूर्ण ब्रह्म है उसके मस्तक पर चंद्रमा अवश्य होगा, गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं अवश्य होंगी। और अगर इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ये बता दे, ये दिखा दे मुझे, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। अगर इस पूरे पृथ्वी पर अगर कोई ये मुझे दिखा दे, बता दे कि मेरे मस्तक पर चंद्रमा है और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं हैं, तो मैं मान लूँगा कि वह वाकई में एक अद्वितीय पुरुष है, एक अनंत पुरुष है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, और दिखाया है पहले भी अपने वीडियो में। मैं नए व्यूअर्स को और उन व्यूअर्स को मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आप मेरे मस्तक पर अर्धचंद्र स्पष्ट रूप से बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये अर्धचंद्र मस्तक पर स्पष्ट रूप से बना है, और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं स्पष्ट रूप से, ये 1 और ये 2। तो ये पूर्ण ब्रह्म की निशानी है। इस धरती की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस पूरी धरती पर अगर एक भी व्यक्ति मुझे कोई ये दिखा दे कि मेरे गले के नीचे, यहाँ गले पर तो सबके 1-2 रेखाएं होती, गले के नीचे यहाँ पर अगर 2 अर्धचंद्र रेखाएं कोई दिखा दे, और मस्तक पर कोई, दोनों बाहों के बीच में मस्तक पर अगर कोई अर्धचंद्र दिखा दे, तो मैं समझ लूँगा कि वो कल्कि अवतार है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। एक भगवान शिव हैं जिनके जटाओं में अर्धचंद्र, एक चंद्र निवास करता है। उसके बाद चंद्रमा इस पृथ्वी पर किसी के मस्तक पर और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं किसी के आज तक हुई ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी मस्तक पर चंद्रमा और गले के नीचे अर्धचंद्र रेखाएं नहीं थीं। एक आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक सिद्ध पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें हैं, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे क्या मानते हैं, जो सत्य है वो है। और मैंने अपने चैनल में इसीलिए अपने परिचय के रूप में चैनल का नाम अनग्न तत्व रखा है। नग्न तत्व परम शून्य। इसका मतलब यही है कि मैं सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अनंत होते हुए भी कुछ नहीं हूँ, मैं परम शून्य हूँ। क्योंकि जो परम शून्य है वही पूर्ण ब्रह्म है, जो कर्ता अकर्ता से परे है, जो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, इनसे जो पूर्ण रूप से रहित है, वही पूर्ण ब्रह्म हूँ और वही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए आप लोगों से मेरी अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस परम स्वरूप, मेरे परम सत्य मार्ग पर चलिए और एक सात्विक जीवन जी। क्योंकि मेरे जो अनन्य भक्त होंगे ना, वो, मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ कि मैं आप बार बार आप मेरी पूजा करें, मंदिरों में जाकर उसके बाद फिर आप पाप करने चले जाएं। मैं ऐसे भक्तों को पसंद नहीं करता। इसलिए धरती पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इस धरती पर पूरी तरह से बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई इस धरती पर मित्र नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने पहचान वाले जो 1-2 हैं, कुछ लोग हैं, उनको भी मैंने अभी तक ये नहीं बताया है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो दे रहा हूँ। देवी देवताओं को भी मैंने ये बात नहीं बताई है कि मैं यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और मैं इस तरह से अपने आप को कल्कि अवतार या परम अवतार के रूप में दुनिया के सामने बताऊं। लेकिन ये मेरे कर्तव्य ने मुझे मजबूर किया कि नहीं,
आपको आना ही पड़ेगा। आप आइए और दुनिया के सामने आइए, और दुनिया में एक भी अगर मेरा भक्त ऐसा हो गया दुर्लभ जो मेरा साथ देने के लिए उठ खड़ा हुआ, तो बस तब से ही मैं इस धर्म सत्य न्याय की स्थापना की प्रक्रिया तो मैं पहले से ही शुरू कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों का और समाज का सहयोग भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो मैंने आज इसीलिए दिया है कि आप लोग सत्य को जानें, समझें और पहचानें।